Assalamu alaikum dear students, I am Rabah Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10. हमने एंगल के दो यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, डिग्री एंड रेडियन. उनमें से एक को आज हम पढ़ेंगे कि वो होता क्या है. आज हम पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होता है. डिग्री है एंगल का यूनिट और मोस्ट जनरली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो डिग्री ही है बेसिकली. लेकिन इसकी आज हम डेफिनेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि आया कैसे. अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें तो जो एक आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं? डिग्री. वी डिवाइड अ circumference of a circle into 360 equal arcs. The angle subtended at the center of a circle by an arc is called a degree. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है और उसको 360 पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से जो एक पार्ट है वो हमारे पास क्या है? डिग्री कहलाता है. अब आगे हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम कन्वर्जेंस करेंगे. कन्वर्जेंस क्या मतलब? दो तरह की हम कन्वर्जेंस करेंगे आज. एक है सेक्साडेसिमल फॉर्म और दूसरी है डेसिमल फॉर्म. ये दोनों फॉर्म्स हैं क्या बेसिकली? सेक्साडेसिमल फॉर्म बेसिकली है DMS फॉर्म. अब D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट एंड S फॉर सेकेंड. अब हमने देखना ये है मिनट का, सेकेंड का, डिग्री से क्या रिलेशन है. तो हमने भी बात की कि अगर सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो जो एक पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है? डिग्री. अगर उस एक पार्ट को सेपरेट कर दें, उस एक पार्ट को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया. अब उस एक पार्ट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें. कितने इक्वल पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में. अब उन 60 इक्वल पार्ट्स में से जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा? मिनट. इसी तरीके से वो जब एक पार्ट है जो आपको 60 पार्ट्स में से मिला है उसको आपने क्या कर देना है? सेपरेट कर लें. सेपरेट हम इसलिए करें ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं. फिर वो जो एक पार्ट है जो कि 1 मिनट है उसको क्या करेंगे? उसको आप चेंज कर देंगे 60 फर्दर इक्वल पार्ट्स में. जब आप उसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में 1 मिनट को डिवाइड कर देंगे तो उन 60 में से अगर आप एक पार्ट सेपरेट करें तो वो क्या होगा? सेकेंड होगा. ये बेसिकली इसी तरीके से रिलेट करते हैं. कैसे? डिग्री से हम आए मिनट में, फिर मिनट से हम किस में आए? सेकंड में. अब जो DMS फॉर्म है जिसमें हम D भी कैपिटल राइट करेंगे, M भी कैपिटल राइट करेंगे, S भी कैपिटल राइट करेंगे, उसमें हम किस तरह शो कर रहे होते हैं? D के ऊपर छोटा सा सर्कल. क्योंकि हमारा जो डिग्री है वो हम शो कैसे करते हैं? अब सपोज इन केस हम लिखना चाह रहे हैं 1 डिग्री तो हम क्या लिखेंगे? 1 और उसके ऊपर छोटा सा सर्कल आ जाएगा. इसी तरीके से जब हम राइट करना चाहेंगे मिनट के बारे में तो हम एक सिंगल स्लैश राइट करेंगे ऊपर. ओके, जिसे हम प्राइम भी रीड करते हैं. और जब हम सेकंड की बात कर रहे होंगे तो हम 2 डैशेस को यूज करेंगे. 1 डैश शो करेगी मिनट को, 2 डैशेस शो करेंगी सेकंड को. दिस इज द DMS फॉर्म. अब इनकी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1. अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी हम 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहले एग्जाम्पल हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं आपके. इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? कन्वर्ट 25 डिग्री 30 मिनट टू डिग्री टू डेसिमल डिग्री. सेकेंड, कन्वर्ट 32.25 टू DMS फॉर्म. ओके, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. 25 डिग्री 30 मिनट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको हमने करना है सेपरेट. सेपरेट करने के लिए अरिथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. उनमें से जिस अरिथमेटिकल ऑपरेशन को हम यूज कर रहे हैं वो है एडिशन. सबसे पहले हम रीराइट करके उसके बाद इनको सेपरेट कर देंगे. क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि डेसिमल डिग्री में चेंज करें. इट मीन्स हमारा आंसर डेसिमल में आएगा और ऑब्वियसली उसमें डिग्री इन्वॉल्व होगा. ऐसा नहीं है कि हमारा डेसिमल में आंसर है तो डिग्री उसमें इन्वॉल्व नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया? उनको
सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद 25 ऑलरेडी डिग्री में ही है, हमें किसे चेंज करने की ज़रूरत है, हमें 30 को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वह हम क्या करेंगे, 30 मिनट से हमने चेंज करना है डिग्री में। सो मिनट इज़ द स्मॉलर यूनिट एंड डिग्री इज़ द बिगर यूनिट। जब भी हम स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं उसके रिलेशन के साथ। डिग्री और मिनट का जो रिलेशन है वो क्या है, 60। तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, और जैसे ही हम 30 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। नाउ 31 द 30, 32 द 60, 1/2, 1/2 को हम डेसिमल में राइट करते हैं 0.5। आप डिवाइड करके भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों डिग्रीज में आ गए, उनको क्या करें, कंबाइन कर दें। आंसर विल बी 25.5 degree. Okay, the second part is convert 32.25 degree to DMS. So first write the question. I am going to rewrite the question. Now अब आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले सेपरेट किया था अभी भी हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। हमेशा याद रखें जब भी डेसिमल इन्वॉल्व हो तो डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, होल पार्ट, और डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन के साइन के साथ इनको हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। 32 यूनिट डिग्री है तो हम डिग्री ही राइट करेंगे, प्लस 0.25 डिग्री। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, 0.25 को पहले हम डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं डिग्री को मिनट में चेंज, बट ये प्रैक्टिस भी हमें होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करें और फिर उसको उसमें कन्वर्ट करें। ओके, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल की जगह हम राइट कर देते हैं 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने जीरोस आ जाते हैं। देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम कितने जीरो लिख देंगे, 2 जीरोस लिख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी भी ये डिग्री में ही है, मिनट में चेंज नहीं हुआ। 25 on the 25, 25 4s are 100, so it's basically 32 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। अब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, बिगर टू स्मॉलर जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, रिलेशन के साथ, और रिलेशन क्या है यहाँ पे, 60 इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट। मल्टीप्लाई बाय 60, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, मिनट में। 4 1s are 4, again 4 1s are 4 and 4 5s are 20. So it will be like this. Okay, now you have to combine both of them. अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करेंगे। 32 डिग्री 15 मिनट। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो चुकी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इज कन्वर्ट 12 डिग्री 23 मिनट 35 सेकेंड्स टू डेसिमल डिग्री, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। एक तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन के बाद हमने उन्होंने हमें कंडीशन दी है जो कि हमने फुलफिल करनी है कि हमारा आंसर जो डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो। अब 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 टर्म्स ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका पॉइंट के बाद 0.5 to 1,
सो दिस इज टर्मिनेटिंग, रुक जाए, हमें लास्ट नंबर पता हो एग्जैक्ट। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जो हमारे डेसिमल के बाद नंबर चलते जाते हैं और उनका हमें एंडिंग पॉइंट या लास्ट नंबर हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर हम करते हैं उसको राउंड ऑफ। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या स्टेप है, सबसे पहले हम इनको करेंगे सेपरेट। 12 डिग्री प्लस 23 मिनट प्लस 35 सेकेंड। देन डिग्री तो डिग्री ही रहेगा, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 23 को हमने डिग्री में चेंज करना, तो उसके लिए हम 23 के साथ डिवाइड करेंगे 60 को, और जैसे हम 60 से डिवाइड करेंगे ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। उसके बाद 35 क्योंकि सेकंड में है और सेकंड से डायरेक्टली आपने डिग्री में जाना है। अब इस बात को समझें, अगर हम मिनट से जाते हैं सेकंड में या सेकंड से जाते हैं मिनट में, तो हमें रिलेशन जो यूज़ करते हैं वो हम 60 ही करते हैं। इसी तरीके से हमने मिनट और डिग्री और मिनट भी देखा है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमने सेकंड से कन्वर्ट करना है डायरेक्टली डिग्री में। सेकंड से डिग्री में जाने के लिए, सेकंड से डिग्री में जाने के लिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सेकंड से पहले वो गया मिनट में, मिनट से फिर वो क्या गया डिग्री में। तो इसका मतलब हमारे 260s यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही 260s हमने राइट कर दी डिनोमिनेटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। 0.3833 प्लस 0.00972. Now we are going to add them. यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। $3930 approximately. So I'm going to change this sign. This is the equality sign. I'm going to change it as the approximately. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस साइन और इस साइन में फ़र्क है। एग्जैक्टली हमें पता होगा ये आंसर इसके इक्वल है तो हम इक्वल्स टू राइट करते हैं, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटेड आंसर अगर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, ये वाला साइन यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो अब हमने 4 डिजिट्स तक लिखे हैं। 4 डिजिट्स तक क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ये है कि हमारा आंसर होना चाहिए 3 डिजिट्स तक। तो थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए हमें 4th डिजिट रिक्वायर्ड है। अब हम करते क्या हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब हमने करना है 3 को राउंड ऑफ। जिस भी डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट डिजिट को हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, चेक ये करते हैं कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 है या 5 से बड़ा नंबर है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसको आपने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो जो राउंड ऑफ करना है डिजिट उसको में 1 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो जो नेक्स्ट डिजिट है जिसे हम चेक कर रहे हैं वो 5 से लेसर नंबर हुआ या लेसर डिजिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो 0 है वो 5 से क्या है, लेसर है, तो यहाँ पे 3 एज इट इज ही रहेगा। और क्योंकि इसके बाद हम इसका आंसर लिख रहे हैं तो हम इक्वल्स टू राइट करेंगे। 12.393 3 हमने 3 ही क्यों लिखा है, 1 इसमें ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से लेसर है। So this is the final answer in the degrees, and also this is also. Example number 3 is convert 45.36 degree to DMS form. So 45.36 degree. What we are going to do? सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, दोनों को करेंगे सेपरेट। होल पार्ट को सेपरेट कर दिया, प्लस 0.36 डिग्री इसको सेपरेट कर दिया। हमें क्योंकि डिग्रीज में ही आंसर चाहिए तो 45 तो एज इट इज ही रहेगा, बट हम इसको पहले सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 36 विदाउट डेसिमल आपने न्यूमरेटर को राइट कर दिया। उसके बाद डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। ओके, there are 2 digits after the decimal.
अभी भी ये हमारे पास डिग्री में ही है, इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 4 9 ज़ा 36, 4 25 ज़ा, सो इट बिकम्स 9/25 डिग्री। अब डिग्री से हमने इसको किस में चेंज करना है, मिनट में। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। किस में चेंज हो जाएगा ये, मिनट में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ताकि जितनी भी आपकी आंसर आएगा इस टर्म का वो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा एंड फाइनली 12 into 9 108/5। ओके, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग प्लस, अब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को। 21.6 मिनट। हमने अपने आंसर में क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मिनट आ तो गया, लेकिन ये अगेन किस में, डेसिमल में है, तो हमें सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देंगे। 21 मिनट प्लस 0.6 मिनट। अब डेसिमल हमने सेपरेट कर दिया और होल पार्ट हमने सेपरेट कर दिया। 21 मिनट प्लस, अब आप इसको किस में चेंज करेंगे, पहले फ्रैक्शन में करेंगे, 6/10। अब 6/10 क्यों आया है, 6 तो आगे क्योंकि हमने विदाउट डेसिमल राइट करना था। उसके बाद इस डेसिमल की जगह 1 आ गया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो इसलिए हमने 10 ही राइट किया है। ओके, सो 45 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3/5 मिनट। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। प्लस 21 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या देखा है हमने, यहाँ पे हमने देखा फौरन किस में चेंज हो गया, सेकंड्स में। 45 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस, वी हैव टू सॉल्व इट, सॉल्व कर लेंगे इसे। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 3 into 12 seconds। 45 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 3 into 12 36 सेकेंड। अब हमारे पास डिग्री भी आ गया है, मिनट भी आ गया है, सेकंड भी आ गए। तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 21 मिनट 36 seconds। टुडे वी हैव लर्न द कन्वर्जेंस। आज हमने कन्वर्जेंस सीखी थी। किस तरह की कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस में हमने ये सीखा सेक्साडेसिमल को डेसिमल में और डेसिमल को सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और इससे रेलिवेंट हमने 3 एग्जांपल्स भी सॉल्व की, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।